students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. आज सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियो लेक्चर को एक्सटेंड करके इसमें बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे, जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन बिटवीन n नंबर्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यस, AP क्या होती है? AP जैसा कि आपको पहले पता है, ए सीरीज AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीरीज होती है जिस सीरीज में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब एक बात ध्यान रखना, AP हमने ले लिया, A प्लस D, A प्लस 2D एंड लास्ट टर्म आपने ले लिया L। नाउ दिस इज डिनोटेड बाय SN। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टर्म। नाउ राइटिंग दिस सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या हुआ? L प्लस L माइनस D। एक्चुअली लास्ट टर्म आपका L है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? L माइनस D, एंड थर्ड लास्ट टर्म विल बी L माइनस 2D। अब रिवर्स, जैसे आप रिवर्स करते हो सीरीज को, तो अब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? जो पहले फर्स्ट टर्म था, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? A। नाउ एडिंग बोथ, अब इन दोनों को अगर प्लस करते हो तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस SN। अब ध्यान से देखना बच्चों, A प्लस L, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ? A प्लस L, यहां से D कैंसिल आउट होगा, सेकेंड टर्म में A प्लस L। थर्ड टर्म में आपने देखा 2D और यहाँ पे माइनस 2D, 2D और माइनस 2D कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? A प्लस L। इसी तरह से लास्ट टर्म में A प्लस L ही बचेगा। इसका मतलब A प्लस L कितनी बार सम हो रहा है? n टाइम सम हो रहा है। अगर कोई नंबर 2 टाइम सम होती है तो उसको 2 इंटू दैट नंबर लिखते हैं, और n टाइम अगर सम होती है तो इसको क्या लिखेंगे? ट्वाइस SN इक्वल टू n टाइम्स A प्लस L, बिकॉज A प्लस L हैज बीन एडेड n टाइम्स। ओके, देन स्टूडेंट्स SN की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी n बाई 2 और A प्लस L। अब यहाँ पे L क्या है? L इज द लास्ट टर्म ओवर हियर, एंड लास्ट टर्म आप सभी को पता है कि लास्ट टर्म क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है लास्ट टर्म। अब L की अगर वैल्यू SN में पुट करते हैं तो SN क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, n बाई 2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू। This is the sum formula of n terms of AP. Now, I will tell you arithmetic mean between two numbers and arithmetic mean between n numbers. Arithmetic mean AM between two numbers, AM between two numbers। ओके, मान लीजिए अब टू नंबर्स कौन से हैं? A एंड B। दो नंबर आपने मान लिए A एंड B। अब मान लीजिए A और B के बीच में अरिथमेटिक मीन A आपने इंसर्ट कर दिया। लिसन, if you have
inserted capital A between two letters, two numbers A and B, then ये all these terms, ये सीक्वेंस जो बन गई 3 नंबर्स की, ये किस में होगी? AP में। और AP की by the definition of the AP you know there must be common difference। तो common difference के लिए कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू B माइनस कैपिटल A। अब A को वन साइड कैपिटल A को कर लेते हैं, तो ट्वाइस A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B। अब A की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नथिंग बट A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। So this is the AM between arithmetic mean between two numbers. Students, now I will tell you arithmetic mean between n numbers. Arithmetic mean between n numbers. अब एक बात का ये ध्यान रखना, मीन क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स। यानी कि मान लीजिए नंबर्स आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN। These are n numbers divided by n. This is the formula of finding arithmetic mean between n numbers। n numbers के बीच arithmetic mean निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार यूज में आता है। Students, now let us find the sum of n AMs between two numbers। The sum of n AMs between two numbers। टू नंबर्स के बीच में n AMs n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है और उनका सम निकालना है। दिस इज द टास्क। ओके, लेट अस एज्यूम देयर आर टू नंबर्स A एंड B। A और B हमारे पास टू नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने A1, A2, A3 and so on AN। These are n AMs have been inserted। n AMs have been inserted। Okay, now we have to find actually the sum of n AMs। तो सबसे पहले एक बात ये समझना पड़ेगा, अब इस सीरीज में कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स तो बीच में इंसर्टेड है और टू टर्म्स और हैं, तो देयर आर n प्लस टू टर्म्स। ओके, देन an प्लस टू, यानी कि an प्लस टू क्या है? लास्ट टर्म हमारे पास b है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस n प्लस टू माइनस वन, यानी दैट इज n प्लस वन इंटू d इक्वल टू b। तो b की जो वैल्यू आएगी, तो d की वैल्यू क्या आएगी? d इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड n प्लस वन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, A1 है। दरअसल A1 क्या है? कैपिटल A1 दैट इज सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ? A प्लस D। D का मतलब कितना है? B माइनस A डिवाइडेड n प्लस वन। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस टू टाइम्स B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ओके, इस तरह से आप निकालते जाओगे और A3 आपके पास क्या आ जाएगा? A प्लस थ्री टाइम्स B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और AN क्या आ जाएगा? इसी तरह से A प्लस n टाइम्स B माइनस A डिवाइडेड n प्लस वन। नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दिस टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2
इसको ए प्लस ए एन टाइम, तो क्या हो जाएगा एन ए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, 1 सेकेंड टर्म में 1/n+1 कॉमन है हमारे पास, तो और b माइनस ए भी है हमारे पास, और अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू n। इसका सम सारे बच्चे जानते हैं, तो इसका सम क्या होता है b माइनस ए डिवाइडेड n+1 n इंटू n+1/2। n+1 से कैंसिल आउट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2na प्लस nb माइनस na, तो n टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, तो n टाइम्स am बिटवीन a and b। दिस इज द सम ऑफ n ams between a and b। okay students, I hope you may have understood properly। okay, this is the sum of n ams। students, अगर मान लीजिए कोई दो नंबर के बीच में आप n am इंसर्ट करते हो, तो आप इस डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज वेरी इजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। a to the power n+1 plus b to the power n+1 over an plus bn। okay, is am between a and b, find n। actually this is the am, arithmetic mean between a and b, then we have to find the n। okay students, a to the power n+1 plus b to the power n+1 divided by a to the power n plus b to the power n। अब सभी बच्चों को ये पता है कि टू नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये a प्लस बी बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, twice a to the power n+1 plus twice b to the power n+1 equal to a to the power n+1 plus a b की पावर n, b a to the power n और b की पावर n+1। ये रिजल्ट हमारे पास आए। अब a to the power n+1 को इधर ले आते हैं, तो a to the power n+1 माइनस, अब हमने क्या किया है कि a की पावर n और b को इधर ले लिया। अब इसको, इस टर्म को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो हमारे पास क्या आया है, a b की पावर n माइनस का हो जाएगा b to the power n+1। टेकिंग कॉमन a to the power n ओवर हियर, क्या बचेगा a माइनस b, यहाँ पे b to the power n कॉमन a माइनस b। यहाँ से एक बात का ध्यान रखना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, a बाई b की पावर n जो आया दैट इज 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज a बाई b की पावर n। और किसी भी नंबर की पावर 0 करते हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम ले सकते हैं a/b टू द पावर 0। तो n की क्या वैल्यू आई, दैट इज 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ओके, बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन। Now students, let us take some other concept as far as GP, geometric progression is concerned, उसको लेते हैं। तो geometric progression क्या होता है?
एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म इक्वल टू होगा फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन। यानी कि सीरीज इस टाइप की हो, ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्या क्या कंडीशन क्या होती है, a2 अपॉन a1 इक्वल टू a3 अपॉन a2, a4 अपॉन a3 एंड सो ऑन an अपॉन an माइनस वन। ये क्या होता है, कॉमन रेशियो। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म। ओके, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म a r n माइनस वन। यहाँ पे a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, r क्या होता है, कॉमन रेशियो, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ओके, ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज nth टर्म ऑफ जीपी। दिस इज nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी का nth टर्म है। अब हमें कुछ और चीजें आपको बताना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक बात का ये ध्यान रखना बेटा, ए आर स्क्वायर, लास्ट में ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ओके, अब इस एंटायर सीरीज को हम आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, आर इंटू ए आर, इसके नीचे रख लेते हैं, यहाँ पे ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपका ए आर टू द पावर एन आ जाएगा, और यहाँ इसके पहले ए आर टू द पावर एन आएगा। इसको माइनस करते हैं, इस सीरीज को क्या करते हैं, माइनस 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 माइनस। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या क्या बचेगा, ऐसा कॉमन हो जाएगा, तो वन माइनस आर इक्वल टू क्या है, ए माइनस ए कॉमन होगा, वन माइनस आर टू द पावर एन। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली आपने निकाल लिया है, ए वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना कि आर की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आर की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होगी। अगर वन के इक्वल हो भी गई तब क्या होगा, तब सीरीज क्या हो जाएगी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू ए। दिस इज द सम फॉर्मूला which has been derived, the sum formula of n terms of a GP। ओके, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट टाइम में फिर मिलते हैं, टिल देन ओके।